नमस्ते फ्रेंड्स, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के साइंस के एमसीक्यू के पार्ट 4 को, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्लास 10 के साइंस के एमसीक्यू के पार्ट 4 को, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मोटर गाड़ी में ड्राइवर के सामने दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन को देखिए, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, पारदर्शी शीशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को साइड मिरर कहा जाता है। उत्तल दर्पण को साइड मिरर कहा जाता है, जो कि वाहनों में लगा रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है और प्रतिबिंब आभासी होता है एवं छोटा होता है। उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, चेहरे का बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन को देखिए, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। चेहरे का बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है एवं प्रतिबिंब बड़ा होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, गोलीय लेंसों का सूत्र होता है। जो गोलीय लेंस होता है उसका सूत्र होता है। ऑप्शन को देखिए, 1/v + 1/u बराबर 1/f, या 1/u + 1/f बराबर 1/v, या 1/v - 1/u बराबर 1/f। इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोलीय लेंस पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 1/v - 1/u। ए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। याद रखिएगा, 1/v - 1/u बराबर 1/f। इसको याद रखिएगा। v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होता है। v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी होता है, और u होता है वस्तु की दूरी, और f होता है फोकस दूरी। इसको याद रखिएगा। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है, f फोकस दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? ऑप्शन को देखिए, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, अर्थात निकट दृष्टिदोष पूछा है। निकट दृष्टिदोष में क्या होता है? निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। निकट दृष्टिदोष में निकट की जो वस्तु होती है वो साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है निकट दृष्टिदोष में। और निकट दृष्टिदोष में क्या होता है? प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। निकट दृष्टिदोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पहले बनता है, इसको याद रखिएगा। तो निकट दृष्टिदोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, निकट दृष्टिदोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन को देखिए, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, द्विफोक्सी लेंस का, या इनमें से सभी का। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है? दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। याद रखिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, इसको याद रखिएगा। और दीर्घ दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। दीर्घ दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है, इसको याद रखिएगा। और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। याद रखिएगा। और दीर्घ दृष्टि दोष में जो जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक अभिकार परस्पर संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं,
कहलाती है? ऑप्शन को देखिए, वियोजन, विस्थापन, संयोजन या अवक्षेपण। इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग कर जब एक नए पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया को भी याद रखिएगा, जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल क्या बनाते हैं? CaOH का होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर देखिए, ये जो समीकरण दिया गया है इसको देखिए, ये जो दिया गया है देखिए, इसमें क्या है, दो या दो से अधिक, या इसमें दो पदार्थ है, दो पदार्थ मिलकर एक एकल उत्पाद बना रहे हैं, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग कर जब एक नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आलू के चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन को देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर है N2 अर्थात नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चांदी का संचारण के बाद रंग हो जाता है, चांदी का संचारण के बाद रंग हो जाता है हरा, काला, भूरा, लाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा काला हो जाता है। चांदी का संचारण के बाद रंग हो जाता है काला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वह विलयन है? ऑप्शन को देखिए, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, कोई नहीं। देखिए, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वह अम्लीय होता है। अम्लीय जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और अम्लीय का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। अम्लीय का pH मान 7 से कम होता है, और अम्लीय जो होता है वो जल में घुलकर H+ धनायन देता है, H+ आयन देता है। याद रखिएगा, अम्लीय जो है वो जल में घुलकर H+ आयन देता है। अम्लीय का pH मान 7 से कम होता है, याद रखिएगा। और जो अम्लीय होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को, दुर्बल अम्ल है CH3COOH अर्थात एसिटिक एसिड होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH। याद रखिएगा, दुर्बल अम्ल एक होता है CH3COOH अर्थात एसिटिक एसिड, और एक होता है फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड जो है वो भी एक दुर्बल अम्ल है। इनको याद रखिएगा, ठीक है। और फार्मिक अम्ल का जो फॉर्मूला है HCOOH होता है। HCOOH फार्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है, और ये एसिटिक एसिड है, एक दुर्बल अम्ल है। देखिए, HCl जो है और H2SO4 और HNO3 ये सब प्रबल अम्ल है। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक विलयन के pH का मान 7 है, वह विलयन है। एक विलयन के pH का मान 7 है, वह विलयन है। देखिए, pH का मान 7 है अर्थात वो उदासीन है। pH का मान अगर 7 के बराबर है तो वह उदासीन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अम्लीय जो होता है उसका pH मान 7 से कम होता है। क्षारीय जो होता है उसका pH मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। टमाटर में अम्ल होता है, टमाटर में अम्ल होता है। ऑप्शन को देखिए, साइट्रिक, ऑक्जेलिक, लैक्टिक, टार्टरिक। इसका राइट आंसर ऑक्जेलिक। टमाटर में जो अम्ल होता है वो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में। टार्टरिक इमली में पाया जाता है। साइट्रिक खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टिक दूध में पाया जाता है। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को, आमाशय में एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन, ट्रेप्सिन, लाइपेज, टाइलिन। इसका राइट आंसर पेप्सिन। आमाशय में पेप्सिन अम्ल पाया जाता है, और आमाशय में HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो कि एक प्रबल अम्ल है। पेप्सिन जो है वो आमाशय में पाया जाता है, और आमाशय में HCl भी पाया जाता है, याद रखिएगा। और ट्रिप्सिन जो है, याद रखिएगा, ट्रिप्सिन जो है ये अग्नाशय रस में पाया जाता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय रस में पाया जाता है। लाइपेज
लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है, टाइलिन जो है वो लाल ग्रंथियों से निकलता है और कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पौधों में श्वसन होता है फ्लोएम के द्वारा, स्टोमोटा के द्वारा, जाइलम के द्वारा या क्लोरोफिल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोमोटा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, स्टोमोटा के द्वारा। याद रखिएगा, जाइलम जो होता है वो एक ऊतक है जो कि पौधों में जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थों का पौधों में परिवहन करता है। याद रखिएगा, क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मूत्र में अवशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है? ग्लूकोज, यूरिया, रक्त या प्रोटीन? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। मूत्र में जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो यूरिया होता है, और रक्त में यूरिया यकृत से प्रवेश करती है। रक्त में यूरिया यकृत से प्रवेश करती है। याद रखिएगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, और रक्त का पीएच मान 7 से 7.4 होता है। रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। याद रखिएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। मछली के हृदय में 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 कोष्ठ पाए जाते हैं मछली के हृदय में, और 4 होता है मनुष्य में। मनुष्य के हृदय में जो कोष्ठों की संख्या है वो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा, लिम्फ, लसिका या सीरम? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? अमीबा में द्विखंडन, खंडन, बहुखंडन या मुकुलन? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विखंडन। अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, और याद रखिएगा बहुखंडन प्लाज्मोडियम में होता है, मुकुलन हाइड्रा में होता है, और खंडन जो होता है वो स्पाइरोगाइरा में होता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक अंडप्रजक जंतु का नाम बताएं। मेंढक, गाय, बकरी, इनमें से सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंढक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में देखने को मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा।